10% ब्याज की दर से जो 9,261 बन जाते हैं सर्टेन टाइम में इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सेम धनराशि पर सेम टाइम का, डबल द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डबल रेट से जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक आधार पर संयोजित होता है। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल को पढ़ो पहले। सवाल में आपसे पूछा है उसी धनराशि पर, धनराशि मुझे पता है 8,000 रुपए, मुझे प्रिंसिपल पता है 8,000 रुपए, बोला 8,000 रुपए पर पिछली ब्याज की डबल दर से, तो पिछली ब्याज की दर ही नहीं पता, पता है सॉरी 10%, पिछली ब्याज की डबल दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, समय। पहले केस में समय नहीं पता, समय निकालना पड़ेगा। यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है, वार्षिक संयोजित किया जाता है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर है 10% पर एनम। 8,000 रुपए, 8,000 रुपए की जो धनराशि है वो 9,261 रुपए बन गई, 9,261 रुपए। जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में, अगर ब्याज एक साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा, 5%। 5% कितना होता है, 1/20। अगर ब्याज की दर 1/20 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 21/20, यानी कि 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है। 8,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, ब्याज की दर एक साल में 10% है, ब्याज 6 महीने में 5% होगा। 8,000 रुपए 9,261 बन गए। तो आप बताओ कितना समय लगा होगा, समय क्या है, 8,000 रुपए 9,261 बन गए, मुझे पता है 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है। ये क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्यूब हो गया ना, तो 20 का क्यूब 8,000 होता है, 21 का क्यूब 9,261 होता है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्यूब हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों 6 महीने की कितनी साइकिल लगी होंगी, 3 साइकिल। 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तभी तो हुआ 18 महीना। 6 महीने की 3 साइकिल लगी होंगी मेरे प्यारे, 6 महीने की 3 साइकिल होंगी। अगर आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, हर 6 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है, अगले 6 महीने में फिर 21/20 गुना, अगले 6 महीने में फिर 21/20 गुना, तो 6 6 18 महीने के बाद आपका पैसा 9,261 बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर है उतनी ही आपकी साइकिल कंप्लीट हुई है, उतनी आपके चक्र, उतनी आपके क्रम पूरे हुए। क्योंकि ब्याज यहां पे सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज यहां पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, हर 6 महीने में संयोजित हो रहा है। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5%, 6 महीने में ब्याज 5% है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 या मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 साइकिल पूरी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि समय भी 6 महीना 6 महीना 6 महीने की 3 साइकिल है, समय है 18 महीने। 18 महीने का मतलब जो हमारा समय है वो 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट है तो बिल्कुल ना घबराएं, अगली शीट जब मैं पढ़ाऊंगा तो डाउट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6 महीने का 21/20 है, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हुआ है, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने की 3 साइकिल होंगी, टोटल समय होगा 18 महीने या फिर 1.5 साल। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, ये हटा देते हैं। अब अगला सवाल यहां से शुरू हो जाता है। बोला गया कि 8,000 रुपए पर डबल ब्याज की दर से, ब्याज की दर डबल कर दी, पहले ब्याज की दर 10% थी, अब ब्याज की दर डबल कर दी, 10 का डबल क्या हो गया 20%, अब ब्याज की दर कर दी डबल 20% पर एनम, नए ब्याज की दर 20 हो गई। बोला उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले हाफ ईयरली कंपाउंड था, एनुअली कंपाउंड है। हमारे पास 1.5 साल का समय, कितने साल का, 1.5 साल का। लेकिन अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे तो भाई 1 साल और आधा साल ये होगा। एनुअली कंपाउंड करने का मतलब हर 1 साल पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास 1.5 साल का समय है, तो 1 साल और आधा साल। 1 साल में कितना ब्याज है बेटे, 1 साल में ब्याज की दर 20%, 1 साल में 20% ब्याज है 20%, तो आधे साल में कितना ब्याज होगा 10%। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 1.5 साल का समय, तो 1 साल तो पूरा चला जाएगा, आधा साल आधा रह जाएगा। तो 1 साल में 20% ब्याज है, तो आधे साल में 10%। तो आपको कंपाउंड टेस्ट कितना मिलेगा, 20 और 10 का सक्सेसिव, 20 + 10 + 20 × 10/100, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। तो 20 + 10 30 और 2 32%, तो अब आपको 32% कंपाउंड टेस्ट मिलेगा, 32% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, 32%। क्लियर है? आपसे पूछा ब्याज मिलेगा कितना, धनराशि वही 8,000 रुपए, धनराशि आपकी वही 8,000 रुपए। 8,000 रुपए पर आपको 32% ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होता है, 8,000 का 32% होता है 2400 + 160 2560 रुपए, तो 2560 रुपए आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। और यही सवाल का आंसर भी होगा सी ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चन।